Hello everyone, this is Steve. We have discussed two prominent writers of Indian literature, R.K. Narayan and K.N. Daruwala. In this video, we will discuss about Raja Rao. Raja Rao was born on 8th of November 1908, Mysore, now in Karnataka. राजा राव का बॉर्न 8 नवंबर 1908 में मैसूर में हुआ था. डेथ हुई थी 8 ऑफ जुलाई 2005 में. राव वॉज एजुकेटेड एट मुस्लिम स्कूल द मदरसा आलिया इन हैदराबाद. राव की एजुकेशन एक मुस्लिम स्कूल से द मदरसा आलिया से हैदराबाद में हुई थी. ही एक्सप्लोर्ड द इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन आयरिश लिटरेचर. उन्होंने आयरिश लिटरेचर पर इंडियन लिटरेचर का क्या इन्फ्लुएंस है उन्होंने एक्सप्लोर किया था. ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 आर्टिकल्स रिटन इन कन्नड़ फॉर जया कर्नाटका एंड इन्फ्लुएंशियल जर्नल. राजा राव ने 4 आर्टिकल्स लिखे थे, 4 आर्टिकल्स कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, कन्नड़ में लिखे थे. जया कर्नाटका एक जर्नल, एक पत्रिका थी, उसके लिए इन्होंने 4 आर्टिकल्स कन्नड़ में कंट्रीब्यूट किए थे. ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942. पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में. ही कोएडिटेड अ जर्नल फ्रॉम बॉम्बे कॉल्ड टुमारो विद अहमद अली. राव ने अहमद अली के साथ एक पत्रिका को कोएडिट किया था बॉम्बे से, कॉल्ड टुमारो. ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर वीमेन एंड वंस सैड. राव वीमेन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और एक बार बोला था, वीमेन इज़ द अर्थ, एयर, साउंड, वीमेन इज़ द माइक्रोजोम ऑफ द माइंड. वीमेन अर्थ हैं, एयर हैं, साउंड, एंड वुमेन इज़ द माइक्रोजोम ऑफ द माइंड, और माइंड का माइक्रोजोम है. व्हेन ही रिटायर्ड एज एमेरिटस प्रोफेसर, कोर्स ही टॉट इंक्लूड. जब वो रिटायर हुए तो वो क्या कोर्सेज पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? मार्क्सिज्म टू गांधीज्म, मार्क्सवाद, गांधीवाद, महायान बुद्धिज्म, इंडियन फिलोसफी, द उपनिषद्स. नोवेल्स हैं, कांथापुरा 1938 में आया था. द सर्पेंट एंड द रोप 1968 में आया था. द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया 1965 में आया था. कॉमरेड किरिलोव 1976 में आया था. द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स 1988 में आया था इनका नोवेल. शॉर्ट स्टोरी है द काव ऑफ बैरिकेड्स 1947 में आई थी. द पुलिसमैन एंड द रोज 1978 में. ऑन द गंगा घाट 1989 में. कुछ अदर वर्क्स हैं, चेंजिंग इंडिया एन एंथोलॉजी 1939. द मीनिंग ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, बायोग्राफी है ये महात्मा गांधी की, 1998 में आई थी. अवार्ड्स हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1963 में. पद्म भूषण मिला था 1969 में. न्यूस्टड इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था 1988 में. एंड पद्म विभूषण मिला था 2007 में. कांथापुरा, इट इज़ अ नोवेल बाय राजा राव. ये राजा राव का एक नोवेल है. दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ साउथ इंडियन विलेज, जिसमें साउथ इंडियन विलेज की स्टोरी दिखाई गई है. एक साउथ इंडियन विलेज है, उसकी स्टोरी है इस नोवेल में. एंड हाउ इट वॉज इफेक्टेड बाय द राइज ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म, और दिखाया है कि उस टाइम गांधीयन नेशनलिज्म का क्या इफेक्ट था, ये इस नोवेल में दिखाया है. द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द विलेज ऑफ कांथापुरा विच इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज इन साउथ वेस्ट इंडिया. ये स्टोरी एक कांथापुरा गांव की है जो कि लोकेटेड है साउथ वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज की तरफ. द विलेज इज़ होम टू पीपल ऑफ मैनी कास्ट इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, पोटर्स, वीवर्स एंड परिहास. इस विलेज में कई कास्ट के लोग रहते हैं, जिसमें हैं कुछ ब्राह्मण्स, पोटर्स, बर्तन बनाने वाले, वीवर्स, जुलाहे एंड परिहास. द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अचका, एंड elderly Brahmin women who knows everyone in the village. स्टोरी को नरेट करती हैं एक ब्राह्मण विमेन अचका, जो विलेज में मोस्टली सबको जानती हैं. द मेन कैरेक्टर इज़ मूर्ति, और इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है मूर्ति, अ यंग मैन हु रिटर्न्स टू हिज विलेज आफ्टर स्टडीइंग इन द सिटी. मूर्ति सिटी में स्टडी करने के बाद, शहर में पढ़ाई करने के बाद अपने गांव में वापस आया है. एंड बिकम्स अ फॉलोअर ऑफ गांधी, और गांधी का एक फॉलोअर बन जाता है मूर्ति. मूर्ति शेयर्स गांधीज आइडियाज़ अबाउट नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड लव विद द विलेजर्स. मूर्ति
गांधी जी के आइडियाज़ को शेयर करता है गांव वालों के साथ में, नॉन वायलेंस के बारे में बताता है, ट्रुथ एंड लव, गांधी के जो भी आइडियाज़ हैं वो सब बताता है गांव वालों को। एंड दे गेन सपोर्ट फॉर हिज कॉज, और इस चीज़ में इसको गांव वालों से काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। मूर्ति एंड अदर यंग मैन सेट अप अ कांग्रेस कमेटी इन द विलेज। मूर्ति और बाकी लोग एक विलेज में कांग्रेस पार्टी सेटअप करते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स बाय अरेस्टिंग लीडर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्ड करती है किस तरीके से? बाय अरेस्टिंग लीडर्स एंड ब्रूटलाइजिंग प्रोटेस्टर। लीडर्स को अरेस्ट करके, और जो प्रोटेस्टर हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनके साथ बहुत बेकार बिहेव करके, क्रूरता भरा बिहेव करके। इन द एंड, लास्ट में, ब्लेजर्स आर फोर्स्ड टू रिलोकेट बट दे रिमेन कमिटेड टू गांधीज प्रिंसिपल्स। ब्लेजर्स को फोर्स किया जाता है रिलोकेट करने के लिए, बट दे रिमेन कमिटेड टू गांधीजीज प्रिंसिपल, लेकिन गांधी जी के सिद्धांतों पर वो रहते हैं। द नोवेल इज़ अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया लिव्ड अंडर ब्रिटिश रूल एंड रिस्पॉन्डेड टू इंडियन नेशनलिज्म। नोवेल में दिखाया है, द नोवेल इज़ अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया लिव्ड अंडर ब्रिटिश रूल एंड रिस्पॉन्डेड टू इंडियन नेशनलिज्म। कि ब्रिटिश रूल जब था इंडिया पे, उस टाइम यहाँ की कंडीशन कैसी थी। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द कास्ट सिस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द विलेज बिफोर एंड आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधीयन आइडियाज़। नोवेल में दिखाया गया है कास्ट सिस्टम, कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था लोगों के बीच में, अपर कास्ट वाले लोग थे या लोअर कास्ट के साथ में, ये कास्ट सिस्टम भी दिखाया गया है। प्लेस के कुछ ट्रेडिशन दिखाए गए हैं, इसमें दिखाया गया है गांधी के जो विचार थे उनका क्या इन्फ्लुएंस था लोगों पे। द सर्पेंट एंड द रोप। It is a semi-autobiographical novel that tells the story of Ramaswamy, a young Indian man who searches for truth and self-knowledge. The Serpent and the Rope semi-autobiographical novel है जिसमें स्टोरी है रामास्वामी की, a young Indian man who searches for truth and self-knowledge, जो तलाश करता है ट्रुथ की, सच्चाई की, सेल्फ नॉलेज की। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड। स्टोरी की सेटिंग है 3 जगह, इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड में। रामास्वामी एंड हिज वाइफ एज दे सीक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। रामास्वामी और उसकी वाइफ आध्यात्मिक खोज में रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज वो करते हैं। रामास्वामी इज़ यंग एजुकेटेड ब्राह्मण हु स्टडीज़ हिस्ट्री इन फ्रांस एंड मैरिड मैडलिन। रामास्वामी एक ब्राह्मण है, एजुकेटेड ब्राह्मण है, जो हिस्ट्री की पढ़ाई करता है फ्रांस में, और शादी करता है मैडलिन से, एक फ्रेंच लेक्चरर से। देयर मैरिज फॉल्स अपार्ट ड्यू टू कल्चर डिफरेंसेस एंड रामास्वामीज़ इनफिडेलिटी। उन दोनों की शादी, मैडलिन की और रामास्वामी की शादी, टूट जाती है। किस वजह से? उनके कल्चर में डिफरेंसेस से। वेस्टर्न कल्चर था उसकी वाइफ का, कल्चर के डिफरेंसेस की वजह से टूट जाती है, और रामास्वामी की इनफिडेलिटी की वजह से, उसके धोखे की वजह से टूट जाती है। रामास्वामी ऑल्सो मीट सावित्री। रामास्वामी सावित्री से भी मिलता है, अ कैम्ब्रिज एजुकेटेड इंडियन वीमेन, जो कैम्ब्रिज से एजुकेट वीमेन है, कैम्ब्रिज से पढ़ी हुई है ये वीमेन सावित्री, एंड और इंडियन वीमेन है हु फॉल्स इन लव विद, जिसके साथ रामास्वामी को लव हो जाता है। द नोवेल एक्सप्लोर्स द क्लैश बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस। नोवेल में दिखाया गया है ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर में क्लैशेस दिखाए गए हैं। एंड द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द सेल्फ। द टाइटल रेफर्स टू द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग द सर्पेंट एंड द रोप टू symbolize the difference between illusion and truth. The title refers to the Indian tradition of using serpent and the rope to symbolize the difference between illusion and truth. इसका जो नोवेल का टाइटल है द सर्पेंट एंड द रोप, वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? इल्यूजन को और ट्रुथ को। रामास्वामी डिवोर्सेस मैडलिन एंड लीव्स एवरीथिंग टू सर्च फॉर अ गुरु हु कैन हेल्प हिम स्पिरिचुअल जर्नी। रामास्वामी मैडलिन को डिवोर्स दे देता है एंड लीव्स एवरीथिंग टू सर्च फॉर अ गुरु, और सब कुछ छोड़ के चला जाता है गुरु की खोज में, हु कैन हेल्प हिम स्पिरिचुअल जर्नी, जो उसकी आध्यात्मिक जर्नी में उसकी हेल्प कर सके।